हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस ट्रांसलेट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लघु हिमालय। आज हम लोग इस वीडियो में लघु हिमालय से संबंधित सारी जानकारी की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक मैप है जिसमें आपको हिमालय दिखाया गया है और हिमालय के तीनों भाग को, या हम कहें चारों भाग, यानी कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। और उसी हिमालय को हम एक डायग्राम के रूप में समझेंगे। यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो इधर से हम कहें, अगर हम दक्षिण की तरफ से हम कहाँ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, पहले सबसे उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या है, उसके दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में आपका मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय के दक्षिण में आपका क्या है, शिवालिक हिमालय। यानी कि आपका सबसे हिमालय का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा, श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है। और सबसे उत्तरी क्या है आपका, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वैसे आपका जो मेन यानी कि जो मुख्य हिमालय है उसका भाग नहीं है, क्योंकि वो यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। लेकिन हम लोग यहाँ समझने के लिए पढ़ेंगे कि आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम देखेंगे कि ये जो हिमालय हैं, अलग अलग जो आपके हिमालय हैं, ये बीच में किस किस क्षेत्र से बटे हुए हैं। तो आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये किससे बटा हुआ है, ITSZ से। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपका काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ये पूरा आपका एक तरह से ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय किससे बटा हुआ है, ITSZ, किससे, बृहद हिमालय से। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है। और इसके बाद आपका ये बृहद हिमालय है और बीच वाला ये नीले कलर का आपका क्या है, मध्य हिमालय। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा क्षेत्र है, MCT, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद क्या है, शिवालिक हिमालय। और इन दोनों के बीच में क्या है, MBF, यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, MBF। और जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसके बाद आपका यहाँ उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र है, HFF, जो यहाँ पे दिखाया गया शिवालिक हिमालय, और यहाँ पे आपका उत्तर का मैदान है और बीच में कौन सा क्षेत्र है, HFF। तो ये जो आपके अलग अलग जो क्षेत्र हैं हिमालयों के बीच में, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पहले हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे कि मध्य हिमालय का निर्माण कैसे होता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया कैसा है, निर्माण की प्रक्रिया कैसी है और ये कब बन के तैयार होता है, यानी कि कब इसका निर्माण होता है। तो अगर हम पहले प्रक्रिया की बात करें तो आपका जैसे बृहद हिमालय का निर्माण होता है, उसी तरह से हम कहें कि आपके मध्य हिमालय का निर्माण होता है। अब हम देखें कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का निर्माण कैसे होता है। जो आपका भारतीय प्लेट है और जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। और जब करीब आते हैं तो इनके बीच में एक सागर होता है जिसका नाम क्या होता है, टेथित सागर। और उस सागर में ढेर सारा क्या होता है, मलबा होता है, अवसाद होता है। और जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब आते हैं, वो सागर धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। लेकिन वो सिकुड़ता तो जाता है, लेकिन उसमें जो मलबा होता है, जो अवसाद होता है, उसमें एक तरह से वलन पड़ने लगता है, या हम कहें मोड़ पड़ने लगता है। पड़ने की वजह से टेथित सागर में जो अवसाद भरे पड़े थे, वो अवसाद क्या होते हैं, धीरे धीरे उसी मोड़ के साथ क्या हो जाता है, ऊपर उठने लगता है। और ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, वो जो अवसाद होता है एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हिमालय कह रहे हैं। तो आपका जो संपीड़न बल होता है, इस प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जब टक्कर होता है, जो बल उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, संपीड़न बल कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ दो प्लेटें आती हैं, उनके मध्य जो बल उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संपीड़न बल। तो उसी संपीड़न बल की वजह से जो आपका टेथित सागर का जो मलबा होता है, उसमें वलन की प्रक्रिया होती है और वलन के परिणाम स्वरूप ये हिमालय आपका बनके तैयार होता है। तो जिसमें आपका ये तीनों आपके क्या हैं, हिमालय के ही हैं। तो इस तरह से आपके मध्य हिमालय का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इसी जैसे बृहद हिमालय का निर्माण होता है, वैसे आपका मध्य हिमालय का भी निर्माण होता है। कहने का मतलब इसका निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ, निर्माण की जो प्रक्रिया है कि संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से, या हम कहें मोड़ की प्रक्रिया से क्या होता है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन इस दौरान
जब मध्य हिमालय का निर्माण होता है तो ये जो आपका संपीड़न बल होता है, इस संपीड़न बल का मान और अधिक बढ़ जाता है और इसके नीचे जो हिमालय है, हिमालय के नीचे जो आपके चट्टान है वो चट्टान आपके आग्नेय और आग्नेय के साथ साथ हमको कायांतरित चट्टान जो है प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो आपका मध्य हिमालय है या जो आपका बृहद हिमालय है उसका निर्माण कैसे होता है। अगर हम इसके निर्माण के समय की बात करें कि आपका जो मध्य हिमालय है उसका निर्माण कब होता है, तो हमें पता है आपका जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इन तीनों हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण आपके सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत होता है। लेकिन सेनोजोइक महाकल्प को भी दो कल्पों में बांटा गया है, एक आपका टर्सरी जिसे हम तृतीयक कहते हैं, एक आपका क्वाटरनरी जिसे हम चतुर्थ कहते हैं। तो उस टर्सरी कल्प के अंतर्गत इस मध्य हिमालय का निर्माण होता है, या हम कहें बृहद हिमालय का निर्माण होता है, या हम कहें शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। उस जो आपका टर्सरी कल्प है उस कल्प को भी हम कई युगों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम कहें जो आपका ओलिगोसीन युग होता है उस ओलिगोसीन के अंतर्गत आपके इस बृहद हिमालय का निर्माण होता है। और ओलिगोसीन का जो अंतिम अवस्था होता है वहाँ जाके आपके एमसीटी का निर्माण होता है। अब ओलिगोसीन के बाद आपका दूसरा युग आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मायोसीन, और उस मायोसीन युग के अंतर्गत आपके मध्य हिमालय का निर्माण होता है। और मायोसीन के अंतिम अवस्था में जाके एमबीएफ क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपके लघु हिमालय का जो निर्माण का समय है वो सेनोजोइक महाकल्प के मायोसीन युग के अंतर्गत होता है। तो अगर हम इसके अब विस्तार की बात करें और विस्तार के साथ साथ अगर हम देखें क्या आपका जो ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय भी एक बृहद हिमालय जो श्रृंखला है जो एक सतत रूप में हमें कंटिन्यूअस रूप में दिखाई दे रहा है, क्या ये भी श्रृंखला आपका कैसा है, सतत है या फिर ये बीच में टूटी फूटी है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो जैसे आपका बृहद हिमालय का विस्तार हमें नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग ये आपका 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार हमें एक लंबी और एक सतत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह से आपका जो मध्य हिमालय है, जो आपका मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, उसका भी विस्तार हमको लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो ये बृहद हिमालय है ये आपका एक सतत श्रृंखला के रूप में हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है। लेकिन मध्य हिमालय में क्या है कि ये श्रृंखला बीच बीच में टूट गई है या बीच बीच में ये क्या है एकदम से गायब हो चुकी है। जैसे आपका ये वाली श्रृंखला मध्य हिमालय ही है, लेकिन यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है, बीच में गायब हो गया। फिर आगे जब हम चलते हैं तो हमको ये फिर मध्य हिमालय हमको दिखाई दे रहा है, फिर बीच में गायब हो गया। फिर आगे चलकर हमको मध्य हिमालय दिखाई दे रहा है और फिर ये क्या हो गया, गायब हो गया। फिर आगे चलकर हमको मध्य हिमालय दिखाई दे रहा है और आगे चल के यहाँ सिक्किम के बाद भूटान और अरुणाचल तक का प्रदेश जो होता है ये तो जाके क्या होता है इसी बृहद हिमालय में इस तरह मिल जाते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि आपका जो बृहद हिमालय है कौन सा इसमें मध्य हिमालय है या कौन सा शिवालिक हिमालय है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में आने के बाद क्या हो जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या होता है आपका संपीड़न बल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से एकदम मिली हुई दिखाई देती हैं। हम उनको अलग अलग करके उनको हम बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सा आपका बृहद हिमालय है, कौन सा मध्य हिमालय है, कौन सा आपका शिवालिक हिमालय है। लेकिन यहाँ के क्षेत्रों में हम अलग अलग करके बता सकते हैं कि कौन आपका कौन सी श्रेणी है। लेकिन ये जो है डिसकंटिन्यूटी यानी कि बीच बीच में जो गायब हो चुके हैं, लेकिन ये बीच की जो क्षेत्र है जो श्रेणी है इन श्रेणियों को अब क्या है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें, ये जो आपका बृहद हिमालय है, ये जो आपका मध्य हिमालय है, अगर मध्य हिमालय की हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग ये 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमको ये इसकी चौड़ाई के रूप में इसका विस्तार हमें दिखाई देता है। अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमें जो है 3700 मीटर से लेकर
4500 मीटर तक हमको दिखाई देता है, जबकि वहीं बृहद हिमालय का जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मतलब कहने का मतलब जितनी भी चोटियां हैं उन चोटियों को क्या करते हैं, उन चोटियों को देखने के बाद, उनकी लंबाई नापने के बाद फिर जब हम उसका औसत निकालते हैं तो आपका जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में क्या है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। आपके मध्य हिमालय में उतनी ऊंची ऊंची चोटियां नहीं हैं जितना किसमें है, बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय का जो औसत निकल के आता है ऊंचाई का, वो लगभग 6100 मीटर आता है, लेकिन वहीं इसकी जो औसत ऊंचाई आती है वो आपका 3700 से लेकर हम कहें 4550 मीटर तक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इसके विस्तार की बात किए, तो इस तरह हमने इसके विस्तार के बात किए। और जो आपका ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय के क्या है, दक्षिण में है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आपका बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है, मध्य हिमालय है। अगर हम कहें ये कैसी श्रृंखला है, तो आपका एक असम या रग्ड या हम कहें डिसकंटिन्यूअस श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में ये क्या है, टूट गया है। अब इसी श्रृंखला को, जो टूट गए हैं, अब जो है इसी श्रृंखला को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सबके सभी क्या है तो मध्य हिमालय ही, लघु हिमालय ही, लेकिन इसी लघु हिमालय को अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर हम कहें इनका जो नाम है, एक है आपका पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग है। हम कहें कि पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रृंखला है किसकी, मध्य हिमालय की। यानी कि जो आपके जो पर्वत श्रेणी दिख रहा है, ये अलग अलग जो श्रेणियां देख रहे हैं, ये अलग अलग राज्य में इनका विस्तार है। तो अलग अलग राज्य हैं, उसी लघु हिमालय को अपने अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपका जम्मू कश्मीर के लोग क्या हैं, इसी लघु हिमालय या हम कहें मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जान रहे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नाम से जान रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग इसे धौलाधर श्रेणी या हम कहें हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। कौन? जो यहाँ के हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल वासी, इसे क्या कह रहे हैं, धौलाधर श्रेणी या धौलाधर श्रेणी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, हिमाचल श्रेणी। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, बीच में हमको फिर ये गायब हो जाता है, बीच में फिर गायब हो जाता है, और आगे चल के जैसे ही हम कहाँ पहुँचते हैं, उत्तराखंड में पहुँचते हैं। और उत्तराखंड में ये हमको फिर पर्वत के रूप में दिखाई देता है। और अब यहाँ के जो पर्वत, अब यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग या हम कहें जो उत्तराखंड के वासी हैं, अब इसी लघु हिमालय को क्या किस नाम से जान रहे हैं, यहाँ के लोग मसूरी श्रेणी या नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी के रूप में उत्तराखंड के लोग जानते हैं। अब जैसे हम उत्तराखंड से क्रॉस करते हैं, हम नेपाल में पहुंचते हैं, और नेपाल में पहुंचते हैं, अब इसी लघु हिमालय को क्या करें, इसी लघु हिमालय को अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से? और इसको जानते हैं महाभारत श्रेणी के रूप में जानते हैं। और जैसे ही हम नेपाल से निकलते हैं और पहुँचते हैं कहाँ, सिक्किम में। अब सिक्किम के लोग, यहाँ के जो वासी हैं, इसी मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। इसके बाद फिर ये क्या हो जाता है, एक तरह से बृहद हिमालय में ही विलीन हो जाता है। हम कहें कि अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मध्य हिमालय है, कौन सा शिवालिक, या फिर आपका कौन सा बृहद हिमालय है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो पर्वत श्रेणी है, इस तरह हमने देखा कि जो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसका जो विस्तार है अलग अलग राज्यों में, किस नाम से उस पर्वत श्रेणी को जान रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की अगर हम कहें कि जो संरचना है, इस बात करें कि जो आपका मध्य हिमालय है, अगर हम इसके एक श्रृंखला को देखें कि ऐसे है आपका, मान लीजिए ये इस तरह विस्तार हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह विस्तार अगर दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जो ढलान है पर्वतों का जो ढलान है, इसके ऊपर हमें घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। ये जो है घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं घास के मैदान को जो है अलग अलग राज्य के लोग हैं, अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, उससे उसी घास के मैदान को अलग अलग नामों से जान रहे हैं। जैसे हम कहें कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यानी कि जो आपका बृहद हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, इसके बीच में आपकी जो जम्मू कश्मीर की जो घाटी है, यहाँ के रहने वाले लोग जब इसी
मध्य हिमालय पे जाते हैं और मध्य हिमालय पर जो घास जमी होती है, जब उस घास को देखते हैं तो इसी घास को वो लोग क्या कहते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं। अब जो है जम्मू कश्मीर छोटा तो राज्य है नहीं, तो वो क्या है, एक बड़ा राज्य है। तो उससे जो मर्ग है, जो घास का मैदान है, जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कुछ लोग इसी मर्ग को सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, सोनमर्ग कहते हैं इसी घास के मैदान को जो पहाड़ों के ढालों पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग इसे गुलमर्ग के नाम से जान रहे हैं, गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत उस पीरजाल श्रेणी में जो पर्वत हैं, उन पर्वतों का जो ढाल है, जो आपको उस पर घास दिखाई दे रहा है, उसी घास को जम्मू कश्मीर के लोग सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी के क्षेत्रों में आते हैं, उत्तराखंड के वासी जो हैं इसी मसूरी श्रेणी के अंतर्गत जो है, मसूरी श्रेणी के जो पर्वत है आपका लघु हिमालय का जो मसूरी श्रेणी है, वहाँ पे जो घास दिखाई दे रहे हैं उसे बुग्याल कह रहे हैं या इसी को पयार के नाम से जानते हैं। कौन? उत्तराखंड के वासी यहाँ पे हैं। कश्मीर है, कश्मीर में मर्ग सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है या फिर गुलमर्ग, और उत्तराखंड के लोग इसे बुग्याल या फिर पयार के रूप में जानते हैं। अब हम देखें, जैसे आपका ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय है। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियाँ भी हैं। जैसे हम कहें ये आपका काठमांडू घाटी है, और काठमांडू घाटी किन दो हिमालयों के बीच में है? बृहद हिमालय और आपका मध्य हिमालय। तो इन दोनों के बीच में क्या है? काठमांडू घाटी। उसी तरह से आपका जो बृहद हिमालय है, इधर आपका पीर पंजाल हम कहें या फिर मध्य हिमालय कहें, यहाँ पे आपका कश्मीर घाटी है। फिर आपके हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी है, लाहुल स्पीति घाटी है। तो ढेर सारी क्या नाम है, इन दो पर्वतों के मध्य में, इन दो हिमालयों के मध्य में कई ऐसी घाटियाँ हैं। उनमें से आपका जो एक घाटी की अगर हम बात करें, कश्मीर की घाटी, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में क्या है, यहाँ की जो उस घाटी की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम करेवा कहते हैं, उस मिट्टी को हम करेवा कहते हैं। ये करेवा एक तरह से आपका हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी होता है, और ये मिट्टी जो है केसर की खेती के लिए, हम कहें बादाम की खेती के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ज़्यादातर ये करेवा जो है केसर की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है इस मिट्टी में। लेकिन ये करेवा क्या है, ये जो है आपका नदियों के द्वारा जो हिमओड़ से निर्मित एक संरचना होती है। कहने का मतलब कि जब नदियाँ पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आती हैं। अब वो अवसाद जो है, जब ये कश्मीर घाटी में पहुँचते हैं, एक तरह से ये नदी जब कश्मीर घाटी में पहुँचते हैं, अब ऊंचाई होने की वजह से जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं वो नीचे की तरफ तो आसानी से चले आते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, ये घाटी में पहुंचते हैं, और घाटी में पहुंचने के बाद इनको एक समतल मैदान मिल जाता है, और समतल मैदान मिलने की वजह से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अपने साथ जो अवसाद लेके आई हैं, अब वो अवसाद आगे नहीं बढ़ पाती, वो क्या हो जाती हैं, उन्हीं अवसादों को जो पर्वतों से बहा के लेकर आई हैं वो अपने किनारे क्या कर देती हैं, छोड़ती चली जाती हैं। और छोड़ने से क्या होता है, बगल में एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, या हम कहें एक नई मिट्टी पाई जाती है। अब एक नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है उन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, जिसे हम हिमोड़ कहते हैं। और उसी मिट्टी को हम करेवा के नाम से उसी मिट्टी को हम जम्मू कश्मीर घाटी में करेवा के नाम से जानते हैं। और इस करेवा में आपका क्या है, केसर की खेती जो है पर्याप्त मात्रा में की जाता है। एक पॉइंट अगर हम और देखें कि जैसे आपका ये मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ऐसे कई क्या नाम है स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं। जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानी चकराता हो गया, दार्जिलिंग हो गया। तो ये सब जितने भी स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल हैं वो आपके मध्य हिमालय
और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। अब ये अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं, या हम कहें जो आपके अलग अलग श्रेणियां हैं, उन अलग अलग श्रेणियों या दो हिमालयों के मध्य में पाए जाते हैं। उन घाटियों या पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जो है अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे विस्तार से। यहाँ बस हमें इतना जानकारी करना है कि इसके बीच में बहुत सी ऐसी घाटियाँ हैं और इन दोनों के बीच में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। तो इस तरह से जो हम अध्ययन कर रहे हैं लघु हिमालय के बाद, हम लोगों ने सभी पॉइंट को कवर किया।